Namaskar, मैं Dr. Neeta Sahu from Mrs. Khanna Girls Degree College, Prayagraj. In today's video, I am going to talk about education and sustainable development, its meaning, relationship between education and sustainable development, features of ESD and SDG 4 यानी शिक्षा और सतत विकास। आज इसका ये पार्ट 1 है, ये पहला वीडियो मैंने बनाया है और सेकेंड वीडियो में हम सतत विकास के बारे में और भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू फुलफिल इट्स प्रेजेंट नीड विदाउट डिस्टर्बिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो सतत विकास का मतलब है विकास की निरंतरता या विकास का बने रहना, कि वर्तमान पीढ़ी या जो इस समय जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों को इस तरह पूरा करें, संसाधनों का उपयोग इस तरह करें ताकि भावी जनरेशन या भावी पीढ़ी को किसी तरह का नुकसान ना हो और ये विकास उन तक भी बना रहे। दिस कॉन्सेप्ट वॉज डिफाइंड इन 1987 बाय द ब्रुटलैंड कमीशन। ब्रुटलैंड कमीशन ने 1987 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उनकी जो रिपोर्ट जिसका नाम था डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इन्हीं सतत विकास के जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया या इसके बारे में लोगों ने सोचा, तो इसी दिशा में काम करते हुए 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने अपने मेंबर स्टेट्स के साथ में 17 SDGs जिसे के नाम से हम जानते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 सतत विकास के जो लक्ष्यों का निर्धारण किया और साथ ही साथ 169 टारगेट्स को भी रखा कि और ये टारगेट रखा कि हम इस सभी उद्देश्यों को हम बाई 2030 यानी 2030 तक इसे हम प्राप्त कर लेंगे। These goals are integrated and indivisible and will be helpful in achieving the 3 dimensions of sustainable development, which are economical, social and environmental। यानी sustainable development के मुख्य 3 बिंदु थे जिसको नाम दिया गया आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। यानी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जो भी विकास है उन सभी को हम मतलब इन जितने भी विकास की बात की गई या 17 गोल्स को रखा गया, उनका जो की था या आधार था वो क्या था, इकोनॉमिक, सोशल एंड साथ एनवायरमेंटल। और जितने भी ये गोल्स थे वो सभी इंटीग्रेटेड थे यानी समन्वित थे और अलग अलग नहीं थे एक दूसरे से। दीज आर ऑल्सो नोन एज एजेंडा 2030 विच आर सपोज टू बी अचीव बाई द नेक्स्ट 15 ईयर्स। यानी अगले 2030 तक ये उद्देश्य रखा गया है कि इन्हें हम प्राप्त कर पाएँ। इन 17 SDGs जिसे हम कहते हैं। गोल 4, इन 17 जो SDGs हैं, 17 गोल्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है SDG 4। SDG 4 का मतलब जो गोल नंबर जो 4 है, 4 है, दैट इज कंसर्न विद एजुकेशन। SDG 4 ऑफ द एजुकेशन एम्स एट ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all। इस गोल या इस जो SDG 4 का उद्देश्य है कि सबके लिए समावेशी, सबके लिए समान शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ ही साथ सबको लाइफ लॉन्ग यानी आजीवन सीखने की अवसर प्रदान करना। SDG 4 has 10 targets. It includes free and primary education, equal access to quality pre-primary education, equal access to affordable technical, vocational and higher education, skill education, elimination of disparities of education, in education, universal literacy and numeracy, education for sustainable development and global citizenship, build and upgrade education facilities, expansion of higher education scholarships for developing countries, and supply of qualified teachers in developing countries। मतलब जो SDG 4 था उसके अंदर जो सब 10 टारगेट्स और रखे गए, जैसे मैंने बताया ना 169 टारगेट्स थे और 17 गोल्स थे, तो 17 गोल्स के अंदर भी जो 169 टारगेट्स थे तो SDG 4 में 10 टारगेट्स रखे गए। इनको भी ये माना गया कि हम 2030 तक यानी 15 सालों में हम प्राप्त कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सतत विकास प्राप्त करने के लिए शिक्षा का क्या संबंध है। शिक्षा किसी भी तरह के विकास का आधार है और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है राष्ट्र के लोगों का शिक्षित होना। तो एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डीपली इंटरकनेक्टेड। ये इनका जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है। एज एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल डायमेंशन। तीनों ही पक्ष जिसकी बात की गई है, आर्थिक है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं और साथ साथ सामाजिक डायमेंशन, तीनों ही पक्ष में अगर हम निरंतरता या चाहते हैं या सतत विकास चाहते हैं तो एजुकेशन हमेशा ही बहुत ही क्रूशियल या इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले कर सकता है। Education for sustainable development is the process of teaching and learning that empowers
individuals to contribute to a more sustainable world, encouraging responsible global citizenship and fostering environmental management, social equity, and economic well-being. Education is considered one of the powerful tool. Next point है, education is considered as one of the most powerful tool for achieving sustainable development as it influences how people think, act and solve problems related to sustainability. एजुकेशन को हम बहुत ही पावरफुल टूल या मजबूत हथियार के रूप में मानते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को इतना सक्षम बनाता है कि वो अच्छी तरीके से सोच सकें, समस्याओं का समाधान कर सकें और विकास के निरंतरता को बना सकें. Education helps in raising awareness, building knowledge, and shaping values and behaviors that support the long-term health of the planet, society, and economy. यानी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, उनके ज्ञान में वर्धन करने के लिए, उनकी मूल्यों और व्यवहारों को शेप देने के लिए और लॉन्ग टर्म जो हेल्थ को बनाए रखने के लिए, जिससे कि समाज, प्लैनेट और इकॉनमी तीनों ही लंबे समय तक बने रहें. तो यहाँ हमने देखा कि शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण रोल है. शिक्षा हर एक डायमेंशन में, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे वो पर्यावरण हो, उन सभी में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है. फीचर्स ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे कि हम शॉर्ट में ESD के नाम से जानते हैं, इसकी क्या विशेषता है. नंबर 1, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या पर्यावरणीय स्थिरता. तो पर्यावरण हम सभी जानते हैं कि बिना पर्यावरण के तो हमारा जीवन असंभव है. तो एजुकेशन प्लेज अ पाइवटल रोल इन fostering environmental awareness, promoting responsible behaviors and empowering individuals and communities to engage in sustainable practices. It can build an understanding of environmental issues and equip people with skills to address these challenges. मतलब आज के समय में हम देख लें तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं हमारे सामने. क्लाइमेट चेंज है, रिसोर्स डिप्लीशन है, यानी मौसम लगातार बदल रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन है, यानी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, उनमें भी कमी आ रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है. तो ये सभी जो मुद्दे हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को लंबे समय तक चला सकें या ये जो प्लानट है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ या एनवायरमेंटल जो जागरूकता है वो लोगों में बहुत ज़्यादा फैलानी ज़रूरी है. और एजुकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लोगों के अंदर इस तरह की जागरूकता उत्पन्न कर सकता है, उनको एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने के लिए उन्हें प्रमोट कर सकता है. नेक्स्ट है सोशल सस्टेनेबिलिटी. ESG एनकरेजेस सोशल इक्विटी, जस्टिस एंड इंक्लूजन. किसी भी समाज का विकास तभी हो सकता है जहाँ पर जबकि वहाँ पे समानता हो, न्याय हो और समावेशी समाज हो. तो एजुकेशन के माध्यम से हम एक ऐसे ही समाज के निर्माण कर सकते हैं जो कि समावेशी का मतलब जहाँ पर सबको विकास करने का समान अवसर मिले, सबको साथ में मिलकर काम करने का अवसर मिले. इट एम्स टू एंश्योर दैट ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड हैव एक्सेस टू एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी टू हैव डिग्निफाइड लाइफ. यानी सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन के माध्यम से हम इस तरह का वातावरण उत्पन्न करें कि जिसमें सभी लोग को एक शिक्षा तक उनकी पहुंच हो या शिक्षा वो प्राप्त कर सकें, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यानी व्यक्तिगत विकास को उनको अवसर उपलब्ध हो और साथ साथ वे सभी सम्मानित या सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें. नेक्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या आर्थिक स्थिरता. आर्थिक स्थिरता, क्योंकि विकास के लिए आर्थिक स्थिरता का भी होना बहुत ज़रूरी है. तो ESG equips individuals with the knowledge and skills to contribute to economic development that is sustainable and inclusive. It focuses on developing skills that support a green economy, entrepreneurship and job creation in sustainable इंडस्ट्रीज. मतलब आर्थिक स्थिरता के लिए ज़रूरी है कि लोगों को स्किलफुल बनाया जाए, उनके अंदर कौशल का उत्पन्न किया जाए और इस तरह एक ग्रीन इकॉनमी की हम बात करते हैं, यानी एक हरित अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन, लोगों को इस तरह से कौशलपूर्ण बनाया जाए ताकि वो अधिक से अधिक रोज़गार प्राप्त कर सकें, स्वयं आत्मनिर्भर हो सकें, तभी हम आर्थिक स्थिरता ला पाएंगे.
नेक्स्ट है हमारा SDG 4 ऑन एजुकेशन, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बात की इस वीडियो में कि जो 17 SDGs हैं या 17 गोल्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है SDG 4, दैट इज़ कंसर्न विद एजुकेशन। तो पहला पॉइंट है इसमें या SDG 4 ऑन एजुकेशन की जो मुख्य बातें हैं उनको मैं यहाँ बता रही हूँ कि क्या कहता है। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच या शिक्षा सभी को मिल सके, ensuring that all children have access to free, equitable and quality प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, कि सभी बच्चों को प्राथमिक और साथ ही साथ द्वितीयक एजुकेशन या शिक्षा फ्री यानी निःशुल्क, इक्विटेबल बराबर से और क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको प्राप्त हो सके। प्रमोटिंग स्किल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए कौशल को बढ़ावा देना। इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स इनटू स्कूल एंड करिकुला एट ऑल लेवल्स फ्रॉम प्राइमरी थ्रू हायर एजुकेशन, यानी सभी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक बच्चों के अंदर कौशल का विकास करना, ताकि वो 21st सेंचुरी स्किल्स की जो हम बात करते हैं वो भी इसी से रिलेटेड है कि आने वाले जो सेंचुरी के साथ अपने आप को अनुकूलन कर सके, कोप अप कर सके, इससे उनके अंदर स्किल्स को बढ़ावा देना, यहाँ इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो शिक्षा है एक डायनेमिक प्रोसेस है, इट कंटिन्यूज टिल आवर डेथ, जब तक हमारा जीवन चलता है तब तक हमारी शिक्षा भी चलती है। तो प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसका उद्देश्य है कि हम ये इंश्योर करें दैट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ, पूरे आजीवन भर व्यक्ति को सीखने का अवसर मिलता रहे, वो जब जहाँ जिस तरह से चाहे सीख सकता है। और आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में या ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में हम तो बहुत सारे ऐसे अवसर हैं हमारे सामने, सोशल मीडिया है, ब्लॉग्स हैं, इंटरनेट है, वीडियो है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, हमें स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम फॉर्मली स्कूल में ही एडमिशन लें, तभी हम मतलब 50 साल के बाद में या एट द एज ऑफ 40 और 50 आई हैव टू टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इट इज़ नॉट नेसेसरी, हम कहीं भी किसी भी समय सीख सकते हैं। तो ये प्रोमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल इन्होंने SDG 4 में रखा है, नॉट जस्ट इन फॉर्मल स्कूलिंग बट ऑल्सो थ्रू द एडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग। मतलब केवल स्कूलिंग एजुकेशन की बात नहीं करती कि 12th के बाद या आपने हायर एजुकेशन प्राप्त कर ली, इसके बाद आपकी शिक्षा खत्म हो गई, बल्कि एडल्ट एजुकेशन है, वोकेशनल का मतलब व्यावसायिक ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण, और साथ साथ इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षण के द्वारा भी ये बात करते हैं कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करें, यानी कभी भी हम किसी भी एज पर अवसर पर सीख सकें। तो थैंक यू। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।